हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। साइंस की, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नंबर 79, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एजर्शन एंड रीज़न टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। एजर्शन क्या होता है? अ सिंपल स्टेटमेंट, फैक्ट और ओपिनियन बट नॉट नेसेसरली ट्रू। सिंपल स्टेटमेंट और फैक्ट है, ओपिनियन है, बट नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। रीज़न, अ स्टेटमेंट सपोज टू जस्टिफाई द असर्शन बट नॉट नेसेसरी कि ट्रू। ये भी क्या है? स्टेटमेंट सपोज टू जस्टिफाई, ये जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को, बट ज़रूरी नहीं है कि ये भी सही हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं ए में हमारा क्या होगा। क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें वन इज़ असर्शन एंड वन इज़ रीज़न। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू। ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीज़न। आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी में दिया हुआ है ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। असर्शन दिया हुआ है द वेस्ट फ्रॉम अ पेपर फैक्ट्री कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेस्ट है पेपर फैक्ट्री का जिसमें हाई अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वी शुड ट्रीट द वेस्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस बिफोर डिस्पोजल टू मेक इट सेफ। क्या है ये? हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो क्या होगा? ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे हम इसको डिस्पोज करेंगे तो ये सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। ठीक है, रीज़न क्या है? ट्रीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑन एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफ़ेक्ट को। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है वह हमारा ए आंसर आ जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड when added in water ionize forming a hydrogen and chloride ion. It is acidic and can be neutralized by action of base. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा जब वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, HCl क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो H जो होगा वो OH के साथ जाके जुड़ जाएगा, वाटर बना देगा, और जो बाकी बचा वो NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि रिएक्शन को ये न्यूट्रलाइज हो चुकी है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The acid must always be added slowly to water with constant stirring. एसिड को ऐड करना है हमें किस में? वाटर में, धीरे धीरे कांस्टेंट उसको हिलाते हुए, स्टीयरिंग करते हुए। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम इसका रीज़न देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। अगर हम डिज़ोल्व करेंगे, प्रोसेस ऑफ डिज़ोल्विंग एन एसिड, एसिड को हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि हीट निकलेगी, जिसकी वजह से हम बर्न भी हो सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, जो भी हमने ऊपर ए देखा था। इसके बाद है सेकंड है असर्शन, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ बेस बट नॉट एन एल्कली। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेस है, बट वो एल्कली नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड है कैल्शियम ऑक्साइड इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बात गलत है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। सी में हमारा क्या था? ए ट्रू है और आर फॉल्स है, यही था हमारा सी में। ठीक है, अब हम थर्ड देखेंगे।
असर्शन है देयर इज़ नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद डिस्टिल्ड वाटर। कोई कलर का चेंज नहीं होगा लिटमस पेपर में जब वो व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद डिस्टिल्ड वाटर, साफ वाटर के जो डिस्टिल वाटर है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा लिटमस पेपर, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। इसका रीज़न है लिटमस पेपर इज़ यूज टू फाइंड वेदर अ सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक। लिटमस पेपर का क्या काम होता है, ये फाइंड आउट करना कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये बात भी बिल्कुल सही है, बट इसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसके फोर्थ देखेंगे HNO3। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब रीज़न देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। 5 क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन। सॉल्ट क्या है, प्रोडक्ट होता है एसिड और बेस का। ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक। सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी। ये गलत है क्योंकि सॉल्ट तो एसिड और बेस दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 6 क्वेश्चन देखेंगे। ऑन एडिंग H2SO4 टू वाटर द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन गेट कोरोसिव। जब H2SO4 को ऐड करेंगे वाटर में तो रिजल्ट क्या होगा कि वो एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो कोरोसिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात सही है। इसके बाद रीज़न देखते हैं। हाइड्रोनियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोसिव एक्शन। हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कोरोसिव एक्शन के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।